इतिहास के पन्नों में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, यानी जो वर्ष कभी चाह कर भी भुलाए नहीं जा सकते। 2023 भारत के लिए कुछ ऐसा ही रहा। वैसे तो 2023 में कई चीजें घटित हुई, लेकिन ये वर्ष स्पेस सेक्टर में भारत की ऐतिहासिक सफलताओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे वो चंद्रयान 3 के तहत चांद की सतह को पहली बार चूमना हो या फिर आदित्य L1 के तहत सूर्य की तरफ कदम बढ़ाना, यकीनन ये वर्ष स्पेस क्षेत्र में भारत की नई छलांग का गवाह रहेगा। बट फ्रेंड्स, जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना, जहाँ एक सफ़र खत्म होता है वहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत भी होती है। वर्ष 2023 बीत गया है, लेकिन 2024 कई ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार खड़ा है। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे अपकमिंग स्पेस मिशन के बारे में जो भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, चाहे वो गगनयान 1 हो या शुक्रयान 1 या फिर मंगलयान 2। ये सभी मिशन स्पेस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के नए कदमों की बात करेंगे। अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा से ही हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा करती आई है। जिज्ञासा कुछ नई और अनदेखी चीज़ों को जानने और समझने की। इसीलिए लगातार नए नए स्पेस मिशन भेजे जा रहे हैं। पर क्यों ना अंतरिक्ष की सैर से पहले हम एक नज़र अपने घर यानी पृथ्वी पर डालें, क्योंकि नए साल में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मिलकर संयुक्त रूप से पृथ्वी के लिए एक रडार मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है निसार। इस मिशन का मुख्य मकसद पृथ्वी की निगरानी करना है, जिससे कि फ्यूचर में पृथ्वी पर आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से जानकारी जुटाई जा सके और उनसे बचाव के लिए उचित उपाय किए जा सके, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इसके कारण और प्रभाव के बारे में जानना, आपदाओं के आने से पहले ही उनकी सही जानकारी जुटाना, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ते समुद्री जल स्तर पर नजर रखना। साथ ही स्पेस से आने वाली प्रॉब्लम्स की जानकारी भी इस सैटेलाइट से मिल सकेगी। इन सब के अलावा इस सैटेलाइट से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बॉर्डर सिक्योरिटी में भी एक अहम रोल अदा करेंगी। खासकर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सैटेलाइट का वर्किंग टाइम 5 साल का है और ये प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा। निसार से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे गगनयान 1 की। वैसे तो चंद्रयान 3 के तहत इसरो ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन गगनयान भारत और इसरो दोनों के लिए चंद्रयान 3 से भी कहीं अधिक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ये वही मिशन है जिसके तहत इतिहास में पहली बार भारत के 3 एस्ट्रोनॉट भारत के द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ही 3 दिनों के लिए स्पेस में जाएंगे। गगनयान 1 इस मिशन का एक टेस्टिंग पार्ट है। इसे 2024 में लॉन्च करने की योजना है। इसके थ्रू मिशन से जुड़े चैलेंजेस और सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा, जिससे कि वर्ष 2025 में जब गगनयान मिशन का फाइनल पार्ट लॉन्च किया जाएगा, तब उस समय कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। आइए अब बढ़ते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी शुक्र ग्रह की तरफ। शुक्रयान 1 के तहत इसरो पहली बार शुक्र पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। मिशन का मकसद शुक्र ग्रह की स्टडी के द्वारा उसकी सतह, एटमॉस्फेयर, वहां मौजूद गैस और फ्यूचर में लाइफ की संभावनाओं के बारे में जानकारी जुटाना है। शुक्र ग्रह को भले ही हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, लेकिन फिर भी ये कई मायनों में पृथ्वी से बहुत अलग है। इसलिए इस ग्रह के बारे में और अधिक जानना रोचक रहेगा। आज से करीब 10 साल पहले वर्ष 2013 में भारत ने अपने मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। इस मिशन के साथ भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। साथ ही यह मिशन पूरी दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन भी था। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसरो मंगलयान 1 के बाद मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद मंगल ग्रह के रहस्यों को और गहराई से जानना है। ये मिशन मंगल के एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी और लाइफ की संभावनाओं पर नए सिरे से रोशनी डालेगा। मंगलयान 2 भारत को स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही मिशन मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा और फ्यूचर में
मंगल पर ह्यूमन मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। मंगल के सफर से वापस आते हुए अब हम एक नज़र पृथ्वी के वेदर पर डालते हैं, क्योंकि पृथ्वी का इतिहास हमें बताता है कि कई बार यहाँ पर मौसम के कारण ही विनाश हुआ है। ऐसे में वेदर चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है और इसरो इसके लिए इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम मिशन को लॉन्च करने वाला है। इनसेट 3DS एक वेदर सैटेलाइट है। इसे इसरो ने डेवलप किया है और ये इनसेट 3D सीरीज की 7वीं सैटेलाइट होगी, यानी इससे पहले इस सीरीज की 6 सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी हैं। इस मिशन का मुख्य फोकस वेदर से रिलेटेड चीज़ों का पता लगाना है। ओवरऑल ये सभी 5 मिशन भारत और इसरो दोनों के लिए बहुत खास हैं। ये केवल एक स्पेस मिशन भर नहीं है, बल्कि ये भारत की स्पेस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ ही नेशनल प्राइड को जगाएंगे। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दुनिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। फाइनली ये स्पेस मिशन केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। इसलिए हमारा देश इन स्पेस मिशन के थ्रू सभी की भलाई के लिए काम करता रहेगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड धन्यवाद।